हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। मैं असलम खान दरगाह धौलीपाल से हमारे यूट्यूब चैनल आत्मा तो आत्मा है पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है कि प्रेत क्या है और किस प्रकार से इसे सिद्ध किया जाता है। आज हम इसके वैज्ञानिक महत्व पर भी बात करेंगे और आपको एक प्रेत सिद्धि की मैं साधना भी बताऊंगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि किसी भी साधना के पूर्व वैज्ञानिक महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि आप ईश्वर अल्लाह पर भरोसा रखें, परमात्मा पर भरोसा रखें। आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही आप इसे कर सकते हो, और फिर भी करते हो तो अपने गुरु की आज्ञा लेकर ही करें। अब आपको बता दूं कि प्रेत होते क्या है। कई लोगों को लगता है कि भूत प्रेत जिन जिनात चुड़ैल ये सब एक ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ जानकारी का अभाव है, लोगों के बीच में जो गलत जानकारी जा रही है। आजकल ईश्वर अल्लाह परमात्मा के नाम से ढोंगियों ने अपनी दुकानें चला रखी है, या इसे हम सेवा भी कह सकते हैं। अब देखो, पढ़ना लिखना तो कुछ भी नहीं आता और बने महात्मा बैठे हैं, और लोग भी ऐसों के पास जाते हैं और अपना जो भी कार्य है वो करवाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि कई लोगों को लगता है कि प्रेत है तो उसके 2 सींग होंगे, मुंह से खून, खराब शक्ल, भद्दी शक्ल। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी नहीं होती प्रेत या ऐसे नहीं होते भूत। कई लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि अगर ये सामने आए तो डरावने होंगे। उसी पर्सन के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार उल्टे पैरों वाली चुड़ैल, यह सब काल्पनिक बातें हैं। यदि हम इसका प्राकृतिक अर्थ लें तो यह प्रकृति के वो गुण हैं जो जड़ता की तरफ उन्मुख है। हम कम शब्दों में समझना चाहे तो प्रेत किसी व्यक्ति का वो सूक्ष्म शरीर है जिसे हम विद्युतीय शरीर कहते हैं, जिसके माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। यदि आपने किसी व्यक्ति को मृत होते अपनी आंखों से देखा है तो सबसे पहले उसके हाथ पांव सुन्न हो जाएंगे और उसके बाद उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो मस्तिष्क से चेतना होती है उसका हृदय से संबंध टूट जाता है। यह है एक स्वाभाविक मृत्यु। कभी कभी क्या होता है कि संबंध भी टूट जाता है और प्राण बाद में निकलते हैं। यह इसलिए होता है जो विद्युतीय कण जो कोशिकाओं में होते हैं वो अप्राकृतिक रूप से बिहेव करते हैं। अब कोशिकाओं में होता क्या है, जो उसमें माइक्रोकोनिया होते हैं जिस विद्युत का वो निर्माण करते हैं, वो स्टोर होते हैं, फिर कोशिकाओं में शक्ति प्रदान करते हैं। अब यह शक्ति जीवित व्यक्ति की नाभि में होती है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सिर में जाती है। इसीलिए नाभि को अमृत कुंड भी कहा गया है। यह भी सर में जाकर स्टोर होती है, उसके बाद पूरे शरीर में वितरित होती है। यही वो तरीका है जिसमें अनेक योगी लोग भोजन पानी त्याग कर लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इसी ऊर्जा के माध्यम से जब व्यक्ति जीवित होता है तो विद्युतीय कण धीरे धीरे शरीर में घूमते हैं, और जब मृत्यु होती है तो यह क्षीण पड़ जाते हैं और उसका स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी जो आत्मा है वह किसी नए भ्रूण में जाकर प्रवेश करती है। जो भ्रूण 40 से 45 दिन का हो जाता है उसमें ही आत्माएं प्रवेश करती है। वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी आकस्मिक प्रहार या किसी तीव्र विष हो गया, या जहर गोली लगने से, या पानी में डूबकर मृत्यु हो जाती है, तब उसका जो स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अचानक ऐसा होने से जो विद्युतीय कण हैं वो वहीं पे बंधे रह जाते हैं, और उसका पूर्व स्रोत है वो आत्मा ही है, वो बंधी रह जाती है। अब अन्य लोग उस शरीर को देखते हैं कि यह तो नष्ट हो चुका है, अब इसमें प्राण नहीं है,
तो वो उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वह पूर्ण रूप से विद्युतीय शरीर में जीवित रहता है। उसकी चेतना अनुभूति बनी रहती है। कृष्णा, कामना, इच्छा सब उस समय रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ की कमी होती है वह होता है शरीर यानी भौतिक। अब उस समय क्या होता है, जो शरीर के अंदर विद्युतीय रहता है वो क्षीण हो जाता है, वो धीरे धीरे अत्यंत अल्प हो जाता है और वह उसी स्थिति में जीवित रहता है। अब उसी को ही प्रेत आत्मा कहते हैं। यह जीव की बहुत कष्टकारी स्थिति होती है। इसलिए जो भी इस स्थिति को समझते हैं वो उनकी मुक्ति अवश्य करवाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यह बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीका था समझाने का, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कम शब्दों में समझाने का। किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का स्रोत है, वो बह रहा है, उसी के माध्यम से पूरा शरीर चल रहा है। जब सामान्य मृत्यु होती है उसमें ऊर्जा का स्रोत कम होता है और मृत्यु हो जाती है। और जब अचानक मृत्यु होती है तो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता, तो वहीं प्रेत रूप धारण करके और वो वहीं रहता है। अब जो मंत्रों की तरंगे होती है वो इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है और उन्हीं मंत्रों के द्वारा इनका शरीर जो क्षीण पड़ने लगता है वो बढ़ जाता है। जैसा कि बताया जाता है कि व्यक्ति को ऊर्जा मंत्र और योग द्वारा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जब इसका आवाहन किया जाता है या इनके लिए मंत्रों का जप किया जाता है, उस समय जो उनकी विद्युतीय शक्ति है वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। यह है मंत्र साधना। अब जिसके विषय में आपको बताऊंगा, जैसे कि प्रकृति में कुछ वनस्पति होती है, कुछ वृक्ष होते हैं, जहाँ ऐसे स्थान होते हैं वहाँ उनकी आत्माओं को ऊर्जा और शांति प्राप्त होती है। मतलब कि प्रेत वहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकते हैं। ऐसे ही वृक्षों पे इनका निवास होता है और उसी प्रकार इनके भोग का चुनाव किया जाता है कि किस ऊर्जा को कौन सा भोग दिया जाना चाहिए। अब अनेक पाखंडी कहते हैं कि प्रेत को श्राप या मांस दो। अब आप समय में ही समझदार हो कि उसका शरीर पहले क्या था, क्या वनस्पति ग्रहण करता था। और कुछ तांत्रिक को सब पता होता है कि किन वनस्पतियों से इन्हें कष्ट दिया जाएगा और किन वनस्पतियों से इन्हें काम में लिया जाएगा और किस वनस्पति के द्वारा इनकी ऊर्जा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण वह इनसे कार्य लेते हैं या आप इनको सिद्ध करके कार्य ले सकते हैं। और जब आप इनका बंधन करते हो तो यह लालच में आकर आपका कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं और आपसे भोग मांगते हैं जिनसे इनकी ऊर्जा बनी रहे। अब मैं आपको साधना के बारे में बताऊंगा कि वृक्ष या वनस्पति पे इनका आकर्षण रहता है, उसी प्रकार इस साधना को पीपल या बरगद के नीचे किया जाता है, जहाँ पर जगह सुनसान हो और किसी का आना जाना बिल्कुल ना हो या कोई आपको रोके टोके ना। अब इस साधना को सूर्यास्त के बाद किया जाता है, लेकिन यह 7 दिन की साधना आपको एक समय पर ही करनी होती है। यह साधना आपको दक्षिण की ओर मुख करके करनी होती है। इसमें आपका आसन है वो काला होना चाहिए और दक्षिण की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। और जो आपके पास माला होगी वह होगी काली हकीक की माला। प्रत्येक माला में आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। इस साधना को काली हकीक की माला द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा यह नहीं होगा। अब साधना शुरू करने का दिन अमावस्या जिसमें चंद्र बलि हो। साधना काल में आपको धार्मिक मंदिर, मस्जिद या प्रसाद बिल्कुल नहीं खाना होगा और पूजा स्थान से बहुत दूर रहना होगा। और यह साधना 7 दिन की होती है और 7वें दिन प्रेत आपके सामने स्पर्श हो जाएगी और उसका प्रत्यक्ष उसी प्रकार होगा जिसका भौतिक शरीर था, यानी जिसका चेहरा या बॉडी थी उसी प्रकार होगा। अब इस साधना का मंत्र है, सबसे पहले आप आयतल कुर्सी पढ़ें एक बार, जो कि
आपको गूगल पर भी मिल सकती है। आयतल कुर्सी है, गूगल पर कहीं भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगी। सिर्फ एक बार पढ़ना है आयतल कुर्सी। अगर अरबी में आती है, जिसको अरबी आती है वो अरबी में पढ़ लें। अगर आपको हिंदी आती है तो गूगल पे सर्च मार लें आयतल कुर्सी हिंदी में आ जाएगी। वह सिर्फ एक बार पढ़ना है। फिर यह मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा, वह 101 बार पढ़े। मंत्र इस प्रकार है, गए गए घूम घूम पे पे हूँ फट। यह 101 बार पढ़े। मंत्र आपको दोबारा बता दूं, गए गए घूम घूम पे पे हूँ फट। यह 101 बार पढ़े। ये मंत्र सरल नहीं है और यह आपको आसानी से नहीं मिलने वाला। आप चाहे तो कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। यह जो मंत्र है वह हमें हमारे नबी उस्ताद के द्वारा ही मिला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारी तरह उन्होंने ये कलाम मंत्र और को भी दिया होगा। यह कोई किताब आदि में नहीं मिलने वाला। मुझे सब कलाम मेरे मौलाना उस्ताद से ही मिलते हैं। और आपको बता दूं कि किसी साधक ने हमें कहा कि यह पोस्ट की है और हमारे पास जो कलाम है वह शुद्ध अरबी है और दरगाह से हासिल हुए हैं। जो भी हमारे पास कलाम है वह अरबी में है, उर्दू में है और हमें ये कलाम दरगाह से हासिल होते हैं। आप बिल्कुल ऐसा गलत कमेंट ना करें कि आपको कहाँ मिलते हैं, भूत प्रेत से